हाय एवरीवन, मैं हूँ विवेक। आज से हम लोग बच्चों नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ बूस्टर सीरीज़। इसमें हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपका मैथ्स रियली इम्प्रूव करेगा एक एक करके, वन बाय वन। तो आप इस सीरीज़ को प्रॉपर देखते रहिए। ये सीरीज़ आपकी फ्रिक्वेंटली आती रहेगी और आप रियली मैथ्स को एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेक्टर एंड 3D। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, और ये आपका एक लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है बी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। हमने क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट ए व्हिच पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू ए बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट लेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और लाइन पे जनरल पॉइंट जो भी है वो एक की रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा और वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट पी ब्रैकेट में आर बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी को लाइन पे दिखा दिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए पी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू बी वेक्टर है, और जब भी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक को दूसरे के लैम्डा टाइम्स में लिख सकते हैं, मतलब एक को दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आर माइनस ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर। तो आर माइनस ए वेक्टर को हम लोग लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं, जहाँ लैम्डा स्केलर है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passing through the point A whose position vector is A vector and parallel to a B vector, और इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। कहाँ से आया पता चला ये सब। अब क्या होता है कि कार्टेशियन इक्वेशन में जाने के लिए, कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो a है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, और ये जो b वेक्टर है, ये वेक्टर है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के। तो कहते हैं कि b का जो डायरेक्शन रेशियोज़ है वो b1 b2 b3 है। तो अब आप क्या करोगे, r क्या है, जनरल पॉइंट है x, y, z। तो सिंस r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री आपका के। क्लियर? तो अब जब यहाँ से कोफिशेंट इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी टू, और z इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी थ्री। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा को एलिमिनेट कर दें तो x माइनस एक्स वन अपॉन बी वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन बी थ्री आएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये कैसे लिखा गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। सबसे पहले ए पॉइंट लिया, एक पैरेलल वेक्टर बना दिया, लाइन की इक्वेशन लिख दिया। मतलब हमें लाइन की इक्वेशन के लिए लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और 2 डायमेंशनल के लिए स्लोप चाहिए। उसी तरह से 3 डायमेंशनल में लाइन की इक्वेशन के लिए लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो, और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर लाइन पे भी हो सकता है, कहीं भी पैरेलल हो सकता है। तो हमने क्या किया है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख दिया। अब हम आर वेक्टर मतलब जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जनरल पॉइंट। कैपिटल ए क्या है इसका, x1 y1 z1 पोजीशन है, और फिर बी वेक्टर की वैल्यू b1 i प्लस b2 j प्लस b3 के है। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू जब रखते हैं आई जे के कोफिशेंट इक्वेट करते हैं तो ये आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, जैसा x के लिए वैसे y के लिए वैसे z के लिए।
तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं और वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3 और लाइन के पैरेलल वेक्टर है 3i + 5j - 7k। तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाए i - 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो 3i + 5j - 7k। और इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में लिखें तो x - x1 मतलब 1/a इक्वल टू y - y1 y -1/b इक्वल टू z - z1/c। ये है कार्टेशियन इक्वेशन। ये जो हमने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1, -2, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3, 5 - 7 इस तरह से भी लिखा जाता है। ये तीनों को ध्यान रखना। इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन, इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। अगर इस लाइन पे आपको जनरल पॉइंट मानना है, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन इज़ क्या लिखेंगे, कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं इक्वल टू, अगर ये नहीं दिया है तो इक्वल टू लैम्डा करके x y z की वैल्यू लिख दें, या यहाँ से i j और k के कोफिशिएंट लिखें, या यहाँ से भी। तो ये लिखेंगे 1 + 3 लैम्डा -2 + 5 लैम्डा और 3 - 7 लैम्डा। ये है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट किया पता चला। अब बताइए, अगर आपको इन जनरल अगर बात करें, एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और ये है ai + bj + ck, इसके पैरेलल वेक्टर। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। और इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन को, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने अभी तक ये सिखाया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो उसका वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन और इस तरह से भी वेक्टर इक्वेशन को लिखा जाता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना बच्चों, जब कार्टेशियन इक्वेशन में लाइंस दी जाती है, अब इन लाइन से इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन की इक्वेशन है तो ये वो पॉइंट है 1, -2, 3 जो जहाँ से लाइन पास हो रही है, और ये वो वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो पहले x y z के कोफिशिएंट +1 बना लेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद डिनोमिनेटर में जो पॉइंट्स आएंगे वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जिसके लाइन पैरेलल है, और इनको जीरो करने से ऑब्वियस पॉइंट 1, -2, 3 वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है। तो अभी तक हमने 1 पॉइंट फॉर्म बता दिया, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर बता दिया, फिर जनरल पॉइंट कैसे लिखते हैं ये भी सिखा दिया। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसमें आपको क्या है, 2 पॉइंट दिए हैं जो लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब हमें एक पॉइंट चाहिए जो जिससे लाइन पास हो रही है, तो कहोगे कि यहाँ 2 है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। अब वो वेक्टर चाहिए जिसके लाइन पैरेलल है, तो वो वेक्टर तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों से एक वेक्टर बना लेते हैं। क्लियर। और आप क्या करिए, एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। कहीं भी दिखा सकते हैं, वो फ्री वेक्टर है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पहले फॉर्म से ही रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू, आप लिखोगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको मैं पॉइंट के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल करना है और यहाँ पे एक पॉइंट है 1, -2, 3 और बी है 3, 4, 5। तो आप लाइन के पैरेलल वेक्टर लिखिए ए बी, जिसको हम लोग बी वेक्टर बोलते हैं नॉर्मली।
तो आप b इसको मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखोगे 2i प्लस 6j प्लस 2k, क्लियर। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आर वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो लैम्डा 2 को गायब कर दीजिए, i प्लस 3j प्लस k, या इसको कार्टेशियन में लिखना है तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। देखो पहले ये 2 6 2 था तो इसको हमने डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर दिया, 1 3 2 हो गया। तो ये कैसे करेंगे तो कहोगे कि सर ये सिंपल सा है, इक्वेशन 2 पॉइंट दिए हैं तो एक वेक्टर बनाया और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दिया। ये वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता ही है। कैसे पता है तो आप कहोगे सर इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते थे। अगर इसका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट होता, इसका x2 y2 z2 होता, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इस पे जनरल पॉइंट लिखना होता है वो भी मान लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे, एक वेक्टर के पैरेलल हो, उसको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और लाइन पे लाई करने वाले अगर 2 पॉइंट पता हैं तो हम लोग पहले 2 पॉइंट से एक वेक्टर बनाएंगे और किसी एक पॉइंट को पिक करते हुए लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। और आगे के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हैव ए ग्रेट लक।